बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब भाइयों को दिल की गहराइयों से, बहनों को, बेटियों को सलाम भी कहता हूँ और साथ खुश आमदीद भी कहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में सुनने के लिए शरीक होंगे। मैं सबसे पहले आपसे अल्लाह ताला का एक पैगाम जो कुरान पाक के अंदर उन्होंने हमारे लिए फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान के अंदर उसका तर्जुमा ये है कि मेरे घर के अंदर जो उम्रे के लिए लोग जाते हैं या हज के लिए, उनको जो पानी पिलाते हैं, अल्लाह के घर की सफाई करते हैं और बाकी जो वहाँ पे बाकी मकामी लोग आते हैं उनकी भी वो खिदमत करते हैं, वो और जिहाद करने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह ताला ने इसका फ़र्क वादे किया कि मेरी राह में जो जिहाद करने वाला है, मेरी राह के अंदर जो जिहाद करने वाला है वो अव्वल है। आप देखिए कि जिहाद का अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के घर के अंदर जो पानी पिलाते हैं, सफाई करते हैं या बाकी जो लोगों की खिदमत के काम होते हैं वो करते हैं, तो उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने जिहाद करने वालों को अफजल करार दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह की राह के अंदर जो जिहाद किया जाता है वो बहुत ही अफजल चीज़ है। मैं पहले प्रोग्राम में जब बैठा था तो आप लोगों को इसका अंदाज़ा कई दफ़ा नहीं होता कि हम जो हमारी फ़ौज के अफसरान हैं या जवान हैं या जेसीओज़ हैं, कि हमारे साथी जो शहीद हो जाते हैं उनकी जब याद आती है तो पहले दिन मेरी आंखें लाल हुई थी, आपको अंदाज़ा हुआ था। तो मेरे 3 अफसर, जब मैं लेफ्टिनेंट था और 2 जवान, उनमें एक हवलदार था, एक सिपाही था, वो शहीद हो गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मियाँ वाली का लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट बदूद, और एक गिलगित का जो है ना वो लेफ्टिनेंट लियाकत, वो उसने प्रेसिडेंट कोड मेडल भी लिया हुआ था, और कैप्टन यूसुफ और बाकी हमारे साथ वो 2 थे। तो उस दिन हम पे, हमारी यूनिट पे क्या बीती होगी। और उन 2 अफसर जिनकी शादियां नहीं हुई, अभी वो पास आउट होके इधर यूनिट के अंदर आए थे, तो कैप्टन यूसुफ उनकी जो है ना एक बेटा और एक, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 नौजवान जो हमारे साथ मेरे जूनियर थे और उनके साथ हम रोज़ाना यूनिट के अंदर खुशगपियाँ और इकट्ठे हम मशक़ें करते थे, तो वो उनकी जब शहादत हो जाए, और एक मेरा सीनियर और बाकी जो हवलदार और सिपाही भी थे, तो हमारा तो रिश्ता होता है सिपाही और अफसर का इन्फेंट्री के अंदर कि हम एक दूसरे के इतना करीब होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसे हालात हो जाते हैं जंग के अंदर, तो हमारा सिपाही अफसर को कभी छोड़ के नहीं जाता, ना अफसर जो है ना अपने जवान को जो है ना वो छोड़ के पीछे चला जाए, कभी भी नहीं हो सकता। जान चली जाएगी, लेकिन अगर कोई ज़ख्मी हो गया है तो उसको, जब वाटरमैनशिप होती है, मशक़ें होती हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। हमारी वफादारी इन्फेंट्री की इस हद तक होती है। तो उस दिन मैं बड़ा उदास था क्योंकि मुझे वो सीन याद आ रहा था कि कितने अभी वो उनमें से मुझे लगता है कि कोई जनरल बने होते और कोई ब्रिगेडियर मुख्तलिफ रैंक के ऊपर, बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। तो मैं उनके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह उनके जो लवाकिन वालिदैन जो बाकी रिश्तेदार हैं, अल्लाह उनको सब्र कामिल नसीब फरमाए और मुल्क की और खिदमत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। तो अब मैं आता हूँ कि मैंने ज़िक्र किया था कि अमेरिका के सदर सीनियर जॉर्ज बुश, उनका मैंने ज़िक्र किया था, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बुलाया था। उसका इस तरह है कि ये जुम्मे का दिन था, हमारे सदर जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ने प्रोग्राम बनाया कि मैंने राजा बाज़ार से साइकिलिंग करनी है और वहाँ से होती है सदर आएंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो हमारी यूनिट चूँकि पिंडी में थी, तो हमारी ये सिक्योरिटी की ड्यूटी थी। हमारे कर्नल साहब और बाकी अफसरान अपनी सिक्योरिटी की वजह से वो तो चले गए। एक कंपनी स्टैंड बाई थी
उसमें मैं और मेरे सीनियर थे कैप्टन नासिफ, हमें पीछे छोड़ देगा कि आपने स्टैंड बाई रहना, अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो आपने फ़ौरन पहुंचना है। तो इस तरह हुआ कि जब जनरल साहब साइकिल के ऊपर जो है ना, वो लोगों ने पसंद किया उसको कि साइकिल पे वो कर रहे हैं। मकसद यही था कि लोगों को हो कि गाड़ियों उनसे होकर साइकिल पे भी आ जाएं। तो अचानक हमें फ़ोन आया कि जुम्मे के बाद, जुम्मा लोग पढ़ चुके थे, वो एक अफवाह किसी ने मशहूर कर दी कि अल्लाह ना करे कि जी खाना काबा पे कब्ज़ा हो गया है और वहाँ पे जो है ना, मतलब ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा चल गया। तो आपको पता है जुम्मे का दिन हो और हम मुसलमान जो है ना वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो लोग फ़ौरन वहाँ इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े। हमें फ़ोन आया तो उधर उस वक़्त जो है ना काफ़ी अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जो है ना दुनिया पहुँची हुई थी। तो हमारा स्टैंड बाई जब हम होते हैं तो हम बिल्कुल यूनिफॉर्म में तैयार होते हैं, वेपन तैयार होते हैं, गाड़ियाँ तैयार होती हैं। जब खाली बस वो हुक्म दिया जाता है तो हम विद इन 5 मिनट राइफलें उठा के और गाड़ियों में बैठे मूव कर गए। तो हम तकरीबन उस वक्त इतनी सड़कों पे रश ही कोई नहीं होता था, हम 25-30 मिनट्स के अंदर पहुंच गए वहाँ। जब हम पहुँचे तो उस वक़्त तो ये उस वक़्त हमारे पाकिस्तानी अवाम का फ़ौज के लिए बहुत ज़्यादा था। खाली वो देखते थे कि जी फ़ौज आ रही है तो वो मतलब छोड़ना शुरू कर देते कि साइडों पे चले जाना या वापस चले जाना। तो जब उन्होंने गाड़ियों को देखा तो वो जो मजमा वहाँ पे एम्बेसी को जला रहा था, तोड़ फोड़ कर रहे थे। पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी क्योंकि नया नया ज़िला बना हुआ था। तो हम फिर पहुँचे हैं तो अल्लाह के फजल से लोगों ने वापस हम भी पहुँचे तो जो अमेरिकन स्टाफ था और उसके 2 कैजुअल्टीज़ हुई जो सिक्योरिटी वाले थे। और हमारे लोग हमें जो ही देखते हैं, हमने कुछ चंद थे तो उनको बताया कि चले जाओ, वो चले गए। अमेरिकन एम्बेसी जला दी गई, दीवारें गिरा दी और बुरी हालत थी। स्टाफ को फिर हमने ये किया कि लोग ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर उनको हमने मूव कर दिया। बाकी जितना भी स्टाफ था वो सेफ हो गए, सिर्फ 2 कैजुअल्टी हुई। अभी मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा फिर जो है ना अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जाता हूँ, चीज़ों को ज़रा बेहतर तरीके से देखता हूँ, आप इधर हाँ रहें क्योंकि स्टाफ मौजूद है ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर। तो इस दौरान प्रेसिडेंट अमेरिका का फ़ोन आ गया कि जी मेरी बात करो वहाँ पे जो भी आर्मी अफसर है। तो उस वक्त मैं ही था, तो मुझे उन्होंने बताया कि बात करें। मीनवाइल मैंने अपने एक हवलदार को बताया कि कैप्टन नासिफ साहब को भी बुला लें। तो साथ ही अमेरिका इकट्ठी थी। तो मैं लाइन हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया मैं सर आई एम लेफ्टिनेंट अज़मतुल्लाह न्याज़ी, इंग्लिश के अंदर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अभी हालात कैसे हैं। तो मैंने बताया कि मैंने कहा सर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पे पिंडी के अंदर जो है ना बाईसाइकिल पे वो राउंड कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग उधर जो है ना मसरूफ़ थे। और फिर ये आवाज़ इस तरह मशहूर हुई तो लोग जुम्मे के बाद इधर आ गए और यहाँ पे विद इन नो टाइम इन्होंने जज्बात इतने ज़्यादा थे कि एम्बेसी को जला दिया। तो अब माशाल्लाह हमने कंट्रोल किया हुआ है और आपका सारा अमला सेफ पहुँचा दिया है यहाँ पे। और 2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनको भी हमने इधर पहुँचा दिया है। बाकी हमने अपनी सिक्योरिटी जो है ना एम्बेसी पे लगा दी हुई है, ब्रिटिश एम्बेसी पे भी और अमेरिकन एम्बेसी पे भी। तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। और मैं फर्दर डिटेल्स के लिए ब्रीफिंग के लिए अपने सीनियर को कैप्टन आसिफ को आपकी बात करवाता हूँ। इंग्लिश में बातचीत हुई तो बड़ी अच्छी बात हुई। उन्होंने कोई वो होता है ना कि माउंट हो जाना, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर उनने कहा बात कराई है। फिर मैंने अपने सीनियर को दिया, उन्होंने फिर उनसे बात की। तो इस तरीके से हमने बताया कि सर आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें और अब चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल हो गई। बाप चला गया है और अब हम जो है ना जैसे आपका स्टाफ कहेगा उस हिसाब से अकॉर्डिंगली इधर रात गुजारेंगे तो ठीक है। तो अगर वो वापस जाना चाहेंगे तो हमारे यहाँ पे चूँकि हम आ गए हैं तो इस तरीके से मेरे सीनियर ने उनसे बात की। अब वो ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं। तो फिर उन्होंने ब्रीफ करके उन्होंने कहा कि ओके टेक केयर,
ख्याल रखना है कि मज़ीद कोई वो कैजुअल्टीज़ ना हो। फिर हमने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया ताकि, क्योंकि हमारे कोर कमांडर हैं, उनको और आर्मी चीफ को। तो ये एक किस्सा था कि वो एज ए लेफ्टिनेंट मैंने